ट्रम्प साहब का रिटायरमेंट प्लान है। दरअसल ये यूनाइटेड नेशंस को पूरी तरीके से खारिज करने की, उसको खत्म करने की एक चाल, एक साजिश है। ट्रम्प साहब ने ये तय कर दिया कि मैं ही इसका चेयरमैन रहूंगा और जब तक चाहूंगा तब तक मैं चेयरमैन रहूंगा। तो यूनाइटेड नेशंस अपने आप को कब्र में पाएगा। इसलिए मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि भारत को इस लालच में कतई नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे किसी व्यक्ति की सदारत में हिंदुस्तान जैसा देश कैसे उनके साथ जा सकता है। इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा ट्रैप मुझे समझ में आता है। भारत ने तो काफी दिनों से आवाज उठाना बंद कर दिया है कि अमेरिका का जब मामला आता है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कमिटमेंट है यूनाइटेड नेशंस को है, हमारा कमिटमेंट किसी प्राइवेट बॉडी को लेके नहीं। वहां से वो जो मिसाइल दागना शुरू कर दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रम्प ने फिर मोदी को फंसा दिया है। ट्रम्प ने गजा के लिए एक पीस एग्रीमेंट बनाया है जिसमें भारत को बुला लिया है और दोस्तों बुलाने से पहले कहा है कि $1 बिलियन आप लेकर आइएगा। दोस्तों इन्होंने पाकिस्तान को भी कहा है, लेकिन पाकिस्तान को आपको पता है कोई ना कोई रास्ता पाकिस्तान निकाल लेता है, लेकिन मोदी के पास रास्ता कोई भी नहीं है। मोदी जाएगा $1 बिलियन लेकर जाएगा, नहीं जाएगा तो दोस्तों वही जो मादुरो वाला हाल हुआ है वो भी मोदी का होने वाला है, या फिर उसका जो दोस्त है अडानी उसका भी होने वाला है। इसलिए भारत में काफी परेशानी है। आगे भी आपको सुनाता हूँ, मुलाजा करें। और साथ में $1 बिलियन का पैसा भी दीजिए। नहीं अंकुर, मैंने कई बार इस लेख को पढ़ा और कई बार उनको समझने की कोशिश की, तो मुझे तो ये लगता है ये ट्रम्प साहब का रिटायरमेंट प्लान है। उनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी पसंद आ गई है कि उनको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद तो अमेरिका का राष्ट्रपति खाली बैठ जाता है, न तो उसकी कोई औकात होती, न उससे कोई पूछताछ करता, न उससे कोई बातचीत करता है और न उसकी कोई हनक होती है। तो उन्होंने लगा कि राष्ट्रपति रहते हुए एक ऐसा काम कर दिया जाए कि हम जो है रिटायरमेंट के बाद भी दुनिया की राजनीति में बहुत मजबूत बने रहें। क्योंकि जो ओरिजिनल प्लान था उस ओरिजिनल प्लान से इसमें बहुत फर्क आ गया है और इसमें यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बोर्ड ऑफ पीस जब तक ट्रम्प चाहेंगे तब तक इसके चेयरमैन बने रहेंगे और दुनिया में कहीं भी किसी जगह पर किसी भी तरीके की लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट होगी वो वहां पे अपनी दखलंदाजी करते रहेंगे। तो इसके 2-3 पहलू बड़े महत्वपूर्ण हैं भारत पर आने के पहले। पहला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दरअसल ये यूनाइटेड नेशंस को पूरी तरीके से खारिज करने की, उसको खत्म करने की एक चाल, एक साजिश है। हालांकि भले यूनाइटेड नेशंस ने इसको एंडोर्स किया है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को पूरी तरीके से खारिज करने की योजना है। दरअसल इस तरीके की योजना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमेशा से यूनाइटेड नेशन द्वारा मैंडेटेड रही है। उस मैंडेट में अमेरिका लीड लेता रहा है। अब इसमें यह भी हो सकता था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई मीटिंग होती, जनरल असेंबली की मीटिंग होती, उसमें इस तरीके का कोई प्रस्ताव आता, यूनाइटेड नेशंस इसका चार्टर तय करता कि इसका अध्यक्ष कौन होगा और गाजा के अंदर जो कुछ भी करना है उसको सुपरविजन कैसे होगा और वो कानून के हिसाब से होगा। यहां ऐसा कुछ नहीं। यहां ट्रम्प साहब ने यह तय कर दिया कि मैं ही इसका चेयरमैन रहूंगा और जब तक चाहूंगा तब तक मैं चेयरमैन रहूंगा। अब क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति इसलिए यूनाइटेड नेशंस को मरता क्या ना करता है उसको इसको एंडोर्स करना पड़ा है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इस बोर्ड ऑफ पीस को अगर अहमियत मिल गई तो यूनाइटेड नेशंस अपने आप को कब्र में पाएगा। वो जमींदोज हो जाएगा एक तरीके से और दुनिया में हर जगह सिर्फ बोर्ड ऑफ पीस और जो ट्रम्प चाहेंगे वही होगा। तो इसलिए भारत को जो इन्होंने इनविटेशन भेजा, सवाल $1 बिलियन का नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जितने सारे देश होते हैं वो देश फाइनेंशियली उसको कंट्रीब्यूट करते हो तभी वो चलता है। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस बना था और उसके पहले जो लीग ऑफ नेशंस बना था वो दुनिया के तमाम बड़े देशों ने बैठकर एक फैसला किया था कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध को की जो विभीषिका है उसको समझकर हमें एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय तंत्र तैयार करना चाहिए जिसमें कि हम सब लोग बैठकर मिलजुल कर अपने फैसले कर सके और ऐसा ना हो कि जंगल राज हो जाए, माइट इज राइट हो जाए। वो उसका मैंडेट था और चूंकि सारे देशों ने मिलकर उस पर सहमति दी थी इसलिए उसकी स्वीकारोक्ति पूरी दुनिया में थी। अब ट्रम्प साहब के दिमाग की उपज है ये मैं ये नहीं कह सकता कि अमेरिका की उपज है, क्योंकि अगर अमेरिका की उपज होती तो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वो होते। कल वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो हो सकता कोई और हो जाता। तो जब आप देश के स्तर पर कोई बातचीत करते हैं तो उसका अलग मतलब होता है। जब आप किसी व्यक्ति की निजी महत्वाकांक्षा से बात करते हैं तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि भारत को इस लालच में कतई नहीं पड़ना चाहिए, इससे 100 कोस दूर रहना चाहिए। और क्योंकि ट्रम्प किस तरीके से अपने संगठन को चलाते हैं, अमेरिका को किस तरीके से चला रहे पूरी दुनिया देख रही है
उनको ना तो किसी कानून की परवाह है, ना किसी व्यक्ति की परवाह है, ना किसी मर्यादा की परवाह है, ना ही किसी सिस्टम की परवाह है। उनके जो मन में आता है वो करते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे वो करते हैं, भले उसका नफा हो नुकसान हो। तो ऐसे किसी व्यक्ति की सदारत में हिंदुस्तान जैसा देश कैसे उनके साथ जा सकता है, वो भी तब जबकि इसको दुनिया का मैंडेट नहीं है, इसको यूनाइटेड नेशंस का कोई मैंडेट उस तरीके से नहीं जिस तरीके से होना चाहिए। पूरी दुनिया के तमाम 150 पौने 200 देशों ने बैठकर इसको तय नहीं किया है। इसलिए मेरा मानना यह है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना रिटायरमेंट प्लान है, ये यूनाइटेड नेशंस को पूरी तरीके से जमींदोज करने की एक साजिश है, और ये वो साजिश है जो दरअसल पूरी दुनिया को रिटायरमेंट के बाद अपने हिसाब से हाँकने का प्लान बना के वो चल रहे हैं। इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा ट्रैप मुझे समझ में आता है। और अब ये तो भारत सरकार तय करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब बहुत मामूली चीजें हो गई हैं कि भारत के पहले उन्होंने पाकिस्तान को इन्विटेशन दे दिया, वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई। वो हर बात में भारत और पाकिस्तान की बराबरी कर रहे हैं। और अभी तक 60 देशों को उन्होंने इन्विटेशन भेजा है, सिर्फ एक देश ने, हंगरी ने इसको एंडोर्स किया है। बाकी सारे देश ये बैठ के सोच रहे हैं कि इसको किया जाए। तो आशुतोष सर क्या होगा? केवल हंगरी तो हाँ वो किया है, भारत अभी भी मंथन कर रहा है। बाकी देश, आपको लगता है कि भारत की चर्चा तो बाद में करेंगे, बाकी देश हैं वो क्या कर रहे हैं? कुछ कर सकते हैं कि लेकिन क्योंकि बाकी देश तो आवाज भी उठा रहे हैं, भारत नहीं उतना उठा पा रहा है। देखिए, भारत ने तो काफी दिनों से आवाज उठाना बंद कर दिया है। वो हर मसले का उनका हल एक बड़ी चुप्पी, बड़ी शांति, मौन, जिसके लिए मनमोहन सिंह को बार बार कहा जाता था मनमोहन सिंह तो मौन व्रत धारण कर लेते हैं, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, वो तो दीवार की तरीके से हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका का जब मामला आता है तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौन धारण कर लेते हैं। नरेंद्र मौन ही हो गए। हाँ, उनका कहना यह है, उनका मानना यह होगा कि बड़की मार रहीम की चित से दे उतार, यानी सबसे बड़ी मार ये कि आप चुप हो जाइए, आप बोलिए ही मत किसी मसले को लेके। तो रहीम के रास्ते पे चल रहे हैं। हालांकि अब रहीम के नाम आने पे वो कितना वो संजीदगी लेंगे या नहीं लेंगे अलग तरीके का प्रश्न है। तो महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि या तो ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मैंडेटेड हो या कोई एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल तरीका हो, तब तो ठीक है। अन्यथा ये अपने आप में मेरी नजर में एक बड़ा सा ट्रैप है, और इस चक्कर में भारत को बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पहले ये इंप्रेशन दिया गया था कि दरअसल ये सिर्फ गजा के लिए होगा। अब जो इसका जो चार्टर खुल के सामने आ रहा है उसमें गजा तक का भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये कि दुनिया में जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां वहां ये काम करने का प्रयास करेगा। तो ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है क्या कि दुनिया में पीस की कोशिश करेगी? और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई तो उसकी मर्यादा क्या होगी, उसका मैंडेट क्या होगा, उसकी स्वीकारोक्ति क्या होगी, उसकी इंटीग्रिटी क्या होगी, उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी, और वो कैसे पालन होगा? मान लीजिए कहीं पे जाके कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इन्होंने जाकर कुछ करने की कोशिश की, उस देश ने मानने से इनकार कर दिया, तो क्या होगा फिर? कहां की सेना सवारी करेगी? अभी कम से कम यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत यह होता है कि देश अगर कहीं इंटरवीन करने की जरूरत है तो पीस कीपिंग फोर्स बन जाती है। सारे देश जो है अपने यहां से कुछ सैनिक भेजते हैं, वो एक वर्ल्ड फोर्स की तरीके से उस देश में जाके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका क्या होगा? तो इसलिए इसमें बहुत लोचे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि ट्रंप साहब का अपना रिटायरमेंट प्लान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट के बाद भी रेलिवेंट बने रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उनके दिमाग की उपज है। उनके दिमाग की उपज है। आशुतोष सर, आपको क्या लगता है पिछला रिकॉर्ड देख के भारत अब क्या करेगा? ना का विकल्प है भारत के पास या हाँ ही करेगा? नहीं, मुझे लगता है कि भारत को साफ तौर पर कह देना चाहिए कि अगर यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत कोई संस्था बनती है और यूनाइटेड नेशंस अगर उसको लीड करता है, और यूनाइटेड नेशंस अगर एक संस्था बना के अमेरिका अगर उसको लीड करने की बात करता है, तो हम उसके सदस्य बनेंगे, क्योंकि हमारा जो कमिटमेंट है यूनाइटेड नेशंस को है, हमारा कमिटमेंट किसी प्राइवेट बॉडी को लेके नहीं है। और इसलिए एक सॉवरेन कंट्री होने के नाते, एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन होने के नाते, हम किसी प्राइवेट कंपनी के सदस्य नहीं बन सकते, ना बनना चाहिए हमको। हाँ, यूनाइटेड नेशंस को दुनिया मानती है, अगर वो कोई आदेश देता है या किसी तरीके का कोई कमिटमेंट करता है तो हमें उसको मानने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, और हम वहां रहेंगे। इस जवाब के बाद ट्रंप गुस्साएंगे नहीं? भारत पर पहले से गुस्साए हुए हैं। अब इससे ज्यादा क्या गुस्सा हो जाएंगे वो? 50%, 75% की टैरिफ की तो ऑलरेडी वो हंगामा मचाए हुए हैं भाई। अब इससे ज्यादा क्या कर लेंगे? वो भी ये भी कह चुके हैं कि वो 500% का भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो अब एक ही चीज बचा है,
वहां से वो जो मिसाइल दागना शुरू कर दे, दूसरी तो कोई चीज बची नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको अब दिल कड़ा कर लेना चाहिए भारत को, और भारत को इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देना चाहिए, और मुझे लगता है कि भारत सरकार इसको इग्नोर करेगी। आशुतोष सर को लगता है कि ट्रंप का रिटायरमेंट प्लान है और भारत सरकार इसको इग्नोर करेगी। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार इस पर क्या करती है, रणधीर जायसवाल क्या बोलते हैं इस पर। लेकिन जो भी होगा, कुल मिलाकर ट्रंप शांति बेच रहे हैं और ये कैसे कि ग्लोबल प्रोटेक्शन मनी भी ले रहे हैं। लेकिन वही है कि भारत, गजा की बात अभी किनारे करके, भारत इस पर क्या करेगा, क्या स्टेप होंगे। और अगर भारत ने मना किया, जैसे आशुतोष सर ने कहा कि इग्नोर किया, तो पीएम मोदी, ट्रंप क्या करेंगे, ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अंत में एक